हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज हम बात करेंगे। देखो, हम चैप्टर तो पढ़ ही रहे थे, एक नई तरीके की क्लास। मतलब मैंने ये सोचा था कि मॉड्यूल के पीछे, जैसे ये आपका है चैप्टर 1, ठीक है, अमलगमेशन। चैप्टर 1 है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे कि लास्ट में जाके, सारे चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ये पेपर आपको पता है सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल में से ही आता है, ठीक है ना, उससे बाहर कुछ नहीं आता है। आप मॉड्यूल करेंगे इनफ है। मॉड्यूल में ये जो क्वेश्चन दिए, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, ये बेवकूफ़ नहीं है वो लोग जो उन्होंने क्वेश्चन दिए, लेकिन इन क्वेश्चन को भी देखना जरूर चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों के बाहर कुछ आता नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए आ जाए। ये हो सकता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दे, पूछने का तरीका चेंज कर दे, पर इसके बाहर कुछ नहीं आता। तो पहला हम इन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला है, ठीक है। इसका आंसर आपको देखो सबसे पहले ही मिल जाएगा। आपको दिखाती हूँ, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है, कि क्या है। ये रहा चैप्टर शुरू हो रहा है और ये स्टार्टिंग में ही है। ये देखो, ये रहा इसका, ये रहा। देयर आर प्राइमरी टू वेज ऑफ ग्रोथ। वहाँ पर पूछा है कि आपके ग्रोथ के, ठीक है ना, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, कितने तरीके से आप, कितनी स्ट्रैटेजी लगा के आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन पे दोबारा से जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजी, यानी कि एक बिजनेस को, एक कंपनी को ग्रोथ करने की कितने तरीके की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, कितने तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, उसका आंसर है कि दो तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, देयर आर प्राइमली टू वेज, दो तरीके हैं जिनसे आप ग्रोथ कर सकते हो। ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। वो दो तरीके कौन से हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ग्रोथ इज थ्रू इंटरनल स्ट्रैटेजीज विच में रिलेट बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट द रिजल्ट। देखो इसमें क्या है, जो ग्रोथ होती है, आप अपनी कंपनी की, अपनी बिजनेस की दो तरीके से ग्रोथ कर सकते हो, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैं आपको बेसिकली समझाती हूँ ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, मान लीजिए आपने, आपकी एक कंपनी है, ठीक है, आपने उसमें स्कीम चलाई, आपका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर आपका बिजनेस एवरेज चल रहा है, आप उसको बढ़ाना चाहते हो, आप उसको इंक्रीज करना चाहते हो। तो आपने क्या करा, आपने कंपनी में कई तरीके की स्कीम चलाई, ठीक है, जिससे क्या होगा, कस्टमर बेस आपका बढ़े। आपने स्कीम चलाई, आपने कुछ गिफ्ट्स रख दिए, ठीक है, आपने किसी प्रोडक्ट के साथ कोई आइटम फ्री देना शुरू कर दिया अपनी कंपनी का ही, या फिर आपने थोड़ी सी स्कीमें बना ली, ठीक है, या फिर मतलब किसी भी तरीके से आपने अपना कस्टमर बेस अपने स्ट्रैटेजी से बढ़ा लिया। मान लीजिए आज आपके मेन कंपनी के कस्टमर 10 हैं और आपने स्ट्रैटेजी चलाई, आपने उनके साथ व्यवहार अच्छा करा, उनको डीलिंग अच्छी दी, तो आपके आज 10 हैं, कल को आपके, आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार 20 हो जाते हैं। आपके कस्टमर 20 हो जाते हैं, यानी कि आपको वो जो 10 एक्स्ट्रा बढ़े हैं वो आपको एक्स्ट्रा बिजनेस देंगे, ठीक है ना, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो इस ग्रोथ को आप ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलेंगे, जब आपने इंटरनली अपनी चीज़ों में चेंज करके, अपने बिजनेस में चेंज करके, कुछ बदलाव करके, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देके अपना कस्टमर बेस बढ़ा के अपना बिजनेस बढ़ाया, अपना प्रॉफिट बढ़ाया। इस तरीके के ग्रोथ को ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, यदि आप आज आपके पास एक बिजनेस है, आपकी एक कार कंपनी है, ठीक है, आपने क्या करा भाई, आपके पास पैसे फालतू हैं, आपने दूसरी टाटा की आपकी है ऑलरेडी, आपने क्या करा, होंडा की और खरीद ली एक, ठीक है, होंडा कंपनी और खरीद लिया। आप बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे हैं आपके पास, एक होंडा की आपने और खरीद ली। तो क्या हुआ, आज रात को सोए, कल को डील हो गई, तो आपका क्या हो गया, बिजनेस बढ़ गया। आज आप टाटा के मालिक थे, कल को आप होंडा के भी मालिक बन गए, आपने वो बिजनेस खरीद लिया। ठीक है, आपने की एक कंपनी थी, आपने किसी दूसरी कंपनी को खरीद लिया, या किसी कंपनी का अमलगमेशन कर लिया, मर्जर कर लिया, कुछ भी कर लिया, यानी कि आपने इस ग्रोथ को, आपकी ग्रोथ तो हो गई, पर वो ग्रोथ कैसी कही जाएगी, इनऑर्गेनिक। वो ऑर्गेनिक नहीं है, आपने कोई स्ट्रैटेजी लगा के अपना कस्टमर बेस नहीं बढ़ाया है, आपने पैसे दे के खरीदी है वो ग्रोथ।
तो आपने पैसे दे के खरीदिया, वो ग्रोथ में तो काउंट होगा पर वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। आपने पैसे दे के दूसरी कंपनी खरीदी है, वो कंपनी भी अब आप किया है तो आपकी ग्रोथ तो हुई है पर वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है। ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रोथ में आपको टाइम लगता है, आपको एफर्ट दिखाने पड़ते हैं, पर इनऑर्गेनिक ग्रोथ में आप पैसा दो और बहुत इमीडिएटली बेसिस पे आपकी ये हो जाती है। और क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इनऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद एन एवेंचुअल अटेनिंग, मतलब ये वही है कि पैसे देके आपने कुछ दूसरी कंपनी खरीद ली। ग्रोथ कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ए कंपनी इज सेड टू बी ग्रोइंग ऑर्गेनिकली व्हेन ए ग्रोथ इज थ्रू इंटरनल sources without change in the corporate entity. Organic growth can be through कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग और बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे होगी, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग से भी हो सकती है, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग से भी होती है। इन ऑर्गेनिक ग्रोथ इज द रेट ऑफ ग्रोथ बिजनेस ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट एंड बिजनेस रीच बाय acquiring new businesses by way of merger, acquisition, takeovers, corporate restructuring strategies that may create change in the corporate entity। यानी कि ऑर्गेनिक ग्रोथ में आप कॉर्पोरेट एंटिटी में कोई चेंज नहीं करते हो, और इन ऑर्गेनिक ग्रोथ में आप अमलगमेशन करोगे, मर्जर करोगे, टेक ओवर करोगे, कुछ भी करोगे, आप कॉर्पोरेट एंटिटी में चेंज करके अपनी ग्रोथ करते हो। ठीक है, तो ये है। तो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 नंबर में 3 नंबर में आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें लिखने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपके पास जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रोथ करके भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप ये दे देंगे आंसर, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसमें ये पढ़ना चाहते हैं ये भी पढ़ लेते हैं। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज रैपिडली चेंज विद रेस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, प्रोडक्ट, पीपल, जोग्राफिक एरिया, मार्केट, कस्टमर। It is not enough its companies keep pace with these changes but are expected to beat competition in innovation or order to continuously maximization shareholders value in organic growth strategies like merger, acquisition, takeover, spin-off are regarded as important engines that help companies to enter market, expand customer base, cut competition, consolidate, grow in size quickly, employ new technology with the respect of product, people, process. This or inorganic growth strategies are regarded as fast track corporate restructuring strategies for growth। यानी कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ये जितनी भी आपकी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की यूनिट्स हो गई, टेक ओवर हो गया, एक्विजिशन हो गया, मर्जर हो गया, अमलगमेशन हो गया, स्पिन ऑफ हो गया, ये सब किस में काउंट होते हैं, ये सब इनऑर्गेनिक ग्रोथ में काउंट होते हैं। ये बहुत जल्दी से होते हैं और बहुत तेज़ी से होते हैं, और इससे आपके जो बिजनेस एंटिटी है उसमें चेंज आता है। और ऑर्गेनिक ग्रोथ स्लोली चलती है और आप अपने इंटरनल बिजनेस को बढ़ाते हो, जिस कस्टमर बेस को बढ़ाते हो, जिससे आपके कॉर्पोरेट एंटिटी में तो चेंज नहीं होता पर आपका बिजनेस की ग्रोथ होती है। ठीक है, बेसिकली यही बात कह रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन पे ध्यान दीजिए, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप कंपटीशन पे ध्यान दीजिए, अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दीजिए, अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, अपनी जोग्राफिकल एरिया और प्यूपिल मतलब कैसे, आप अपनी मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। ऐसा तो नहीं है कहीं मैनेजमेंट काम नहीं कर रही, इस वजह से आपका बिजनेस इतना ग्रो नहीं कर पा रहा। मैनेजमेंट को ध्यान दीजिए, जिसको जो काम बेहतर तरीके से आता है उससे वो काम करवाइए, अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करिए। ठीक है, कंपटीशन पे ध्यान दीजिए, अपने प्रोडक्ट पे, अपने टेक्नोलॉजी पे, अपने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पे, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दीजिए कि आपका पैसा सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा है। जहाँ आपकी प्रोडक्शन यूनिट लग रही है उसका जोग्राफिकल एरिया यहाँ पर जो लिखा है उसका मतलब है, यानी कि जहाँ पर आपकी प्रोडक्शन यूनिट लग रही है वहाँ देखिए, वहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ वो यूनिट लग रही है आपकी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ रही होगी। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए, तभी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। मार्केट पे ध्यान दीजिए, कस्टमर बेस पे ध्यान दीजिए, कस्टमर आपके प्रोडक्ट से क्या चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, तो आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। ठीक है, ये इस पॉइंट में यही बता रहे हैं। और जितने भी टेक ओवर, मर्जर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग सारी ही इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। ठीक है, ये इसमें यही बता रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि मान लीजिए आपका 3 नंबर से फालतू में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, और इतना भी आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में ये आएगा, इनऑर्गेनिक में ये आएगा। अच्छे से डिफाइन करिए, मैंने आपको सारा समझा दिया। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय।